एक समय महात्मा जगन्नाथ दास जी ने पूरी यात्रा की। उन दिनों आजकल की सी सवारियों का प्रबंध नहीं था। वो वृद्ध थे। किसी तरह गिरते पड़ते चलते फिरते किसी तरह वह पूरी पहुँचे। जलवायु बदला, भोजन का भी ठीक प्रबंध नहीं हो सका। अजीर्ण रोग ने आ घेरा। जहाँ तक हो सका सावधानी करते रहे, पर साधु का कौन ठौर ठिकाना। जो मिला उसे उदर पूर्ति कर ली, जिसे आदर सहित बुलाया उसी की भिक्षा ग्रहण कर ली। कभी मंदिर से प्रसाद पा लिया। कुछ दिन पीछे ही उनको दस्त लगे। जब तक साधारण स्थिति रही सहन करते रहे। बाद में रोग बढ़ जाने पर समुद्र के किनारे चले गए और वहीं एकांत में पड़े रहते। दस्त में कमजोरी आती, बूढ़े थे बेहोश हो गए। कपड़ों में ही मल मूत्र लगने लगे। मक्खियां भिनकने लगी। जो आता दूर से ही देख कर लौट जाता। कोई पूछने वाला नहीं था, यह मरने वाला कौन है, कहाँ से आया है, इसको औषधि की आवश्यकता है या नहीं। महात्मा जगन्नाथ दास जी की ऐसी दीन दशा देखकर प्रभु जगन्नाथ को दया आई। भगवान जगन्नाथ 10 वर्ष के बालक का रूप धारण कर अपने भक्त के समीप पहुँचे। उसके कपड़े बदले, उनको अपने कर कमलों से शौच कराया। मल मूत्र के वस्तुओं को ले जाकर समुद्र में धोया, धूप में सुखाया। जब तक वह कपड़े भी खराब हो गए, अब इन्हें फिर बदला और धोया सुखाया। कई दिन व्यतीत हो गए। जगन्नाथ दास को कुछ खबर नहीं थी कि मेरा सेवा कौन कर रहा है। जगन्नाथ जी को कुछ होश आया। आँख खोली तो देखा एक बालक सब तरह की सेवा कर रहा है। उठने बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। चुप रह गए और मन ही मन में उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे। 2-3 दिन और ऐसे ही कटे। अब शरीर में कुछ बल आया। महात्मा जगन्नाथ दास जी उठे, सहारे से घिसटते जल तक पहुँचे, स्नान किया। शुद्ध धुले हुए वस्त्र जो लड़के ने पहले से ही तैयार कर रखे थे बदले, और भजन नित्य कर्म की सामर्थ्य नहीं रही। एक शुद्ध स्थान पर सघन वृक्ष तले आकर लेट गए। बच्चा कहीं से जलपान ले आया, वह खाया और आराम करने लगे। ऐसे ही कई दिन बीते। जब जगन्नाथ जी का स्वास्थ्य ठीक हो चला, वो चलने फिरने लगे। दस्त बंद, भूख भी लगने लगी, कुछ खा भी लेते, पर अभी पूरे निरोग नहीं हुए थे। निर्बलता बाकी थी, लेकिन संध्या नियम उनका शुरू हो गया। प्रातःकाल का समय था। भक्त जी स्नान कर पूजा करने बैठे थे। ध्यान में डूब गए। मस्ती छा गई, तन बदन फूल गए, सुध बुध जाती रही। उस दशा में बालक के शरीर में उनको भगवान के रूप के दर्शन हुए। महात्मा जगन्नाथ दास जी घबरा गए। आँख खोल दी, रोने लगे और जल्दी से उठकर अपने सेवक बालक के चरणों में लौट गए। जगन्नाथ दास जी क्षमा याचना करने लगे, तरह तरह की विनती करने लगे। प्रभु, इस अधम के लिए आपने इतना कष्ट उठाया, माता की तरह मलमूत्र साफ किए। इस पापी को मर जाने देते, इस अपराधी को दुख झेलने देते। यह दुष्ट इसी योग्य था, इसे दंड मिलता। आपने क्यों इतनी दया की, क्यों इसकी खबर ली। अब इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊं, किन शब्दों में आपकी विनती करूं। मैं कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे जगपति, क्षमा करो का मुख ले विनती करूं। लाज आवत है मोही, तुम देखत अवगढ़ किए, कैसे भाव तो ही। हे हरि, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वोपरि हैं। आप चाहते तो दूर रहते हुए इस व्यथा को दूर कर सकते थे।
आप बैकुंठ में बैठे हुए एक दृष्टि से इस विपदा को काट सकते थे। यहाँ क्यों पधारे, क्यों इस दास के लिए इतनी चिंता की? प्रभु बोले, हम भक्तन के भक्त हमारे प्यारे जगन्नाथ, मुझको भक्तों के दुख नहीं देखे जाते, मुझसे उनकी विपत्तियां नहीं सही जाती। मैं भक्तों को सुख देने के लिए सर्वदा तैयार रहता हूँ। मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें मुझे आनंद आता है। ऐसा करते हुए मुझे खुशी मिलती है। मैं भक्तों से दूर किसी और स्थान पर नहीं रहता। मैं सदा उनके समीप ही रहता हूँ। उनके साथ में ही चक्कर लगाया करता हूँ। तेरा कष्ट मुझसे सहन नहीं हो सका। मैंने प्रकट हो तुझे आराम पहुँचाने की कोशिश की। इससे कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया, केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। भगवान ने आगे कहा, प्रेम सब कुछ करा लेता है। तू मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके लिए तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, हृदय में क्षोभित मत हो। हाँ, एक बात तो तूने कही कि वहाँ बैठे हुए इस रोग को दूर कर सकते थे। सो हे भ्राता, यह मेरे अधिकार से बाहर की बात है। प्रारब्ध का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म बिना भोगे नहीं कटता। यह प्रकृति का नियम है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्राणी जो कुछ सुख दुख उठाता है, कर्मानुसार उसे मिलता है। जगत में कर्म ही प्रधान है। हाँ, जो भजन करने वाला है, जो निरंतर सच्चे हृदय से मेरी भक्ति में रत रहने वाले हैं, उनके कष्टों को मैं कुछ हल्का और सुलभ कर देता हूँ। कठिन विपत्ति के समय अपने सेवकों की मैं सहायता कर देता हूँ। यही मेरी दया है। कर्मों को बिना भोगे आत्मा शुद्ध नहीं होती। संस्कार आत्मा के ऊपर लिपटे रहते हैं और पर्दा बन के प्राणी को मुझसे दूर किए रहते हैं। कर्मों को भोगने से यह आवरण हट जाते हैं और मैं उन्हें समीप ही दिखाई देने लगता हूँ। फिर ऐसा निर्मल चित्त वाले भक्त में और मुझ में भेद नहीं रहता। वह मेरे हो जाते हैं और मैं उनका हो जाता हूँ। ऐसा उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधे, श्री राधे।